शुरुआत करते हैं, वी बूस्ट क्यों करना है? इसीलिए करना है कि मुझे हमें पैसा कमाना है। हर किसी को पैसा कमाना है। तो जब हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाने का हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। यही प्रेजेंटेशन बहुत बार दिए हैं, एक बार फिर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगले 15 से 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, अगले 15 से 20 मिनट अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस सिस्टम में, और फिर आपको लगेगा कि इस सिस्टम में बहुत कुछ है। तो जब अर्निंग के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक जॉब, एक बिजनेस। क्या जॉब हर किसी को मिलते हैं? आज की तारीख में नहीं मिलते, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना अपग्रेड हो गए हैं। जॉब हर साल, हर महीना, हर मोमेंट में कम होते ही जा रहे हैं, और आगे और भी कम होते जाएंगे। आपके पास अगर उस लेवल की शिक्षा है तो आपको जॉब जरूर मिलेंगे, और नहीं तो बहुत ज्यादा टफ है। दुनिया भर की सिचुएशन है ये। और फिर बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो एक सफिशिएंट अमाउंट की पैसा आपके पास होना चाहिए, तब आप बिजनेस के लिए रिस्क ले सकते हो। तो जब जॉब भी पाना मुश्किल है, बिजनेस में भी रिस्क है, तो क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही है कि एक बिजनेस है, क्योंकि ऊपर वाला हर हर एक जगह पर इंसाफ करते हैं। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो भी आपके पास एक ऑप्शन है। एक बिजनेस है, जिस बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी, आपकी शिक्षा भी मायने नहीं रखता है। अगर शिक्षा नहीं भी है तो भी कर सकते हो। और फिर आप किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हो, और कहीं पर भी रहते हो। आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, मेट्रो सिटी में रहते हो, या टॉप क्लास की सिटी में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, आप ये बिजनेस कर सकते हो। और ये बिजनेस दुनिया के कहीं पर भी आप फैला सकते हो। तो ये बिजनेस अगले 3 स्टेप में आपको समझना है। एकदम इजी स्टेप। अब तक इस बिजनेस को समझने के लिए बहुत सारे लोग, जस्ट एक सेकेंड, मैं एक बार फिर से शेयर करना पड़ेगा, ताकि ये जो हरकत हुए थे इसे डिजेबल करना है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगले 3 स्टेप आसान भाषा में अगर इस बिजनेस को समझना है, आप मेटाफोयल, हिस्टोरी, इस बिजनेस के सारे सिस्टम को एक साइड में रखिए। सिर्फ ये 3 स्टेप में ध्यान दीजिए, बिजनेस क्या कहती है। ये बिजनेस का पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप ये है कि आपको आपके माइंडसेट चेंज करना होगा। जिस भी माइंडसेट पे आप हो, उस माइंडसेट को चेंज करके आपको बदलाव के साथ आना होगा। चेंज को एक्सेप्ट करना होगा। और ये चेंज क्या है? चेंज है टेक्नोलॉजी। और फिर आप देखिए आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज होते हैं। तो आपको एक टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। जब आप इस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, तब शुरू होते हैं सेकंड स्टेप। तो ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या कहते हैं? ये जो टेक्नोलॉजी आपने अपनाया, इसे आपको शेयर करना है। अगर आपको सही लगा तो इसे शेयर करना है। शेयर कहाँ करना है? आपके नजदीकी लोगों पे, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सोसाइटी, और फिर आपके लोकेलिटी से शुरू करना है। लोग शुरुआत में सोचते हैं कि किसके साथ शेयर करूं। करेंगे जो सिस्टम लाइबिलिटीज लाएंगे, ऐसी सिस्टम नहीं है। आप अगर सही गाइडेंस के साथ हो तो आपको लगेगा कि ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, और अगर सही गाइडेंस के साथ नहीं हो तो लगेगा कि आप स्कैम में हो, क्योंकि गलत प्रमोशन आपके साथ करते हैं। तो हमारे साथ हमारी टीम में कहीं पर भी आपको गलत प्रमोशन नहीं मिलेंगे। तो ये एक ऐसी सिस्टम है जहां पे आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो टेक्नोलॉजी द्वारा लाखों डॉलर अर्न कर रहे हो, आप करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हो। तो क्यों ना शुरुआत आप अपने घर से करो, अपने भाई से करो, अपने चाचा से करो, मौसी से करो। तो हम लोग ये गलती करते हैं कि किसी दूर के व्यक्ति को ढूंढते हैं। शुरुआत अपने नजदीकी लोगों से करिए, और फिर देखिए सिस्टम क्या कहते हैं। 2 स्टेप चलेंगे, और तीसरा स्टेप,
जब आप शेयर करने लगेंगे, आपके साथ लोग जुड़ने लगेंगे, और फिर आपको एक बिजनेस प्लान समझना है। बिजनेस प्लान कहाँ पे समझेंगे? हमारी इस मीटिंग में आपको पीडीएफ मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, आपके ऑफलाइन है, बहुत सारे जरिया है। बिजनेस प्लान समझने के लिए आज के तारीख में घर से निकलने की भी जरूरत नहीं, आप जहां पर है वही बैठकर आप बिजनेस समझ सकते हो। तो यही है इस बिजनेस का मूल मंत्र। आज अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा तब आप सोचेंगे कि उस टाइम पे अगर मैंने डिसीजन ले लिया होता, जब मुझे मौका मिला था, अब शायद मेरी लाइफ कुछ और होते। क्योंकि एक ऐसी सिस्टम है जहां पे आपको कोई एडमिन नहीं मिलेंगे, कोई एमडी सीएमडी देखने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं, यानी कि पूरे महीना काम करेंगे उसके बाद आपको पेमेंट मिलेंगे, ऐसी सिस्टम नहीं है। जब भी आपका पेमेंट बनेंगे, विद इन सेकेंड आपको मिल जाएंगे। और ये पेमेंट मिलने के लिए आपको कोई पैर मैचिंग, कोई लेग मेंटेन की जरूरत नहीं, कोई रिस्क नहीं, एबिलिटी नहीं, इंस्टेंट पे आउट वाला प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? वी बूस्ट। वी बूस्ट एक एनएफटी पावर्ड क्रिप्टो अर्निंग प्लेटफॉर्म। तो इससे पहले हम लोग क्रिप्टो अर्निंग प्लेटफॉर्म में काम किए, क्रिप्टो अर्न भी किए, बहुत अच्छा खासा अर्न किए बहुत लोगों ने। तो इस बार यही क्रिप्टो एनएफटी पावर्ड हो चुके हैं, इंडस्ट्री में पहली बार आए हैं। तो जब क्रिप्टो अर्न कर रहे हैं, क्रिप्टो के बारे में जानना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी इन शॉर्ट एक लाइन में अगर आप जानना चाहते हैं, यही है कि एक डिजिटल करेंसी जिसे इंटरनेट पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कोई नोट या कॉइन्स की तरह नहीं है, ये डिजिटली ट्रांसफर किए जाते हैं, और जिसके लिए सिर्फ इंटरनेट की जरूरत है। कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट की, कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है, परमिशन की जरूरत नहीं है। दुनिया के कहीं से कहीं पर भी आप पैसा भेज सकते हो कुछ सेकंड में ही। यही है क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि बिटकॉइन दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी, और फिर बहुत सारे क्रिप्टो आपको मिलेंगे, हजारों क्रिप्टो करेंसी आपको मिलेंगे। तो ये क्रिप्टो आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ से आप बाय करेंगे, कहाँ होल्ड करेंगे, स्टोर करेंगे, कहाँ रखेंगे? जिसके लिए दुनिया में बहुत सारे वॉलेट्स आपको मिलेंगे, क्रिप्टो वॉलेट्स। ये वॉलेट दो तरीके का मिलेंगे, एक सेंट्रलाइज, एक डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में केवाईसी वेरीफाई करने की जरूरत होती है, और डिसेंट्रलाइज में केवाईसी की जरूरत नहीं होती है। एक रिकवरी फ्रेज आते हैं, इसी रिकवरी फ्रेज को संभाल कर रखना है, खोना भी नहीं है, शेयर भी नहीं करना है। सेंट्रलाइज में आपको मिलेंगे बाइनांस, जेपे, यूनोकॉइन, कॉइन डीसीएक्स, और भी बहुत सारे। डिसेंट्रलाइज में ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, और भी ढेर सारे हैं। तो सीएस कॉइन हमारे इकोसिस्टम के खुद के क्रिप्टो करेंसी, यानी कि ये जो विस्टोर इकोसिस्टम, मेटाबोल इकोसिस्टम, लाडो के इकोसिस्टम के खुद के क्रिप्टो करेंसी का नाम है सीएस। और ये सीएस आपको रखना है वी बूस्ट आईडी एक्टिवेट करने के लिए। वी बूस्ट में आपको एंट्री करने के लिए यही क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है, और यही क्रिप्टो आपको अर्न करना है। ये क्रिप्टो आपको मिलेंगे कहां से? आपको एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट इंस्टॉल करना है आपके स्मार्टफोन पे, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट। और इसी वॉलेट में आपको डाई या यूएसडीटी या पोल क्रिप्टो रखना है। रखकर आप सीएस आसानी से स्वैप कर सकते हैं, या तो डेक्स ओपन करके बाय कर सकते हैं। सबसे इजी प्रोसेस है, अपने ऑफलाइन से डिस्कस करिए और इमीडिएट बाय कर लीजिए। तो ये जो वीबोस्ट मॉडल है, ये सिर्फ एक कमाई का मॉडल नहीं, एक एनएफटी पावर्ड प्रोग्राम है जो विस्टोर इकोसिस्टम के अंदर बनाया गया है। सीएस हमें पता है, और फिर वीजीएफ एंटायर इकोसिस्टम के खुद टोकन है, खुद के वॉलेट में रखेंगे, वीजीएफ में कन्वर्ट होगा, आईडी एक्टिवेट होगा, और जो भी आपको अर्निंग होगा ये वीजीएफ में मिलेंगे। जब वीजीएफ आप विड्रॉ करेंगे, आपको सीएस के फॉर्म में ही विड्रॉ होगा, ऑटोमेटिकली होगा। तो वीजीएफ को ना आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ना बाय सेल कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा। और फिर आपको अभी ध्यान देना है पासपोर्ट एनएफटी, लेवल एनएफटी, और वाउचर एनएफटी। क्योंकि वी बूस्ट एक एनएफटी पावर्ड क्रिप्टो अर्निंग प्लेटफॉर्म, एक एनएफटी पावर्ड इकोसिस्टम। तो यहाँ जब भी आप आपकी आईडी रजिस्टर करेंगे, आईडी रजिस्टर करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। आज के तारीख में हर किसी के पास ईमेल आईडी है ही। तो जब आप ईमेल आईडी डालकर आईडी रजिस्टर करेंगे, तब एक पासपोर्ट एनएफटी आपके लिए मिंट होगा।
और यही पासपोर्ट एनएफटी आपकी पोजीशन, आपकी डिजिटल एसेट, आपकी प्रॉपर्टी। और एनएफटी क्रिएट करने के बाद आपको वॉलेट के साथ कनेक्ट करना होगा, जिस वॉलेट में आपने सीएस रखे हैं आपके लेवल्स एक्टिवेट करने के लिए। और एक एक करके आपको लेवल क्रिएट करके एक्टिवेट करते रहना है। जितने भी लेवल आप एक्टिवेट करेंगे, हर एक लेवल एक्टिवेट होकर इसी पासपोर्ट एनएफटी पे स्टोर होते जाएंगे। यानी कि आपके पासपोर्ट एनएफटी में आपकी जो प्रॉपर्टी है पासपोर्ट एनएफटी, इसका वैल्यू बढ़ते जाएंगे आपकी लेवल, आपकी एक्टिविटी पर। तो जब आप अपने खुद के लेवल एक्टिवेट करेंगे और फिर आपके डाउन में भी प्लेसमेंट होंगे, तब आपकी पे आउट बनेंगे। तो यही पे आउट वाउचर एनएफटी के थ्रू आपको कैश आउट करना है, आपको विथड्रॉ करना है। तो यही सिंपल है, पासपोर्ट एनएफटी, लेवल एनएफटी और वाउचर एनएफटी। और फिर आपको ये दो कंपोनेंट भी जानना है, वीजीडब्ल्यू एसेट और सब्सक्रिप्शन। जितने भी लेवल आप एक्टिवेट करेंगे, हर एक लेवल के साथ सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करने का भी ऑप्शन है। शुरुआत में ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाएंगे, और फिर अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके माइनिंग कंटिन्यू रहेंगे। और माइनिंग क्या होगा? वीजीडब्ल्यू एसेट माइनिंग होगा, जिससे आपको पैसिव इनकम मिलेंगे। तो आप अगर कंटिन्यू करेंगे, ये एसेट आपके लिए माइनिंग होते रहेंगे। जब तक कंटिन्यू करेंगे तब तक माइनिंग होते रहेंगे। तो यहां आपको इनकम कहां से मिलेगी? जैसे कि हमने लेवल एक्टिवेट किया, ये जो लेवल्स है ये मैट्रिक्स लेवल है। मैट्रिक्स किस तरीके से वर्क करते हैं आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो जब मैट्रिक्स में हम लोग एंट्री किए, हमारे डाउनलाइन भी एंट्री करेंगे, तो हमें इनकम कहां कहां से मिलेंगे? हमें इनकम मिलेंगे हमारी खुद की वर्किंग से। हमारे साथ जितने भी डाउनलाइंस आएंगे उनके वर्किंग से भी हमें इनकम मिलेंगे। और फिर हमारे अपलाइन से, कितने अपलाइन से? हमें हमारे 3 लेवल ऊपर के अपलाइन से इनकम आएगी। और फिर हमारे क्रॉस लाइन से भी इनकम आएंगे। तो एक सिस्टम जहां पे आपको पैसिव इनकम अर्न करने का भी मौका मिल रहा है, जहां आपको आपके खुद के, आपके डाउनलाइन की वर्किंग के सिर्फ आपके अपलाइन, अपलाइन यानी कि उनके अपलाइन और उनके भी अपलाइन, 3 लेवल ऊपर अपलाइन से भी आपको इनकम मिलेंगे। और फिर आपको क्रॉस लाइन से भी इनकम मिलेंगे। तो एक एक्टिव टीम, एक्टिव सीरीज ऑफ अपलाइन के साथ जुड़ने पर आपको कितना फायदा मिल सकता है, आप खुद अंदाजा लगाइए। तो ये है वी बूस्ट के 10 लेवल की एंटायर प्रोजेक्ट। लेवल 1 2 3 4 5, और फिर सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे लेवल 6 7 8 9 10। तो लेवल 1 2 3 4 5 बेसिक लेवल, जिसके कॉस्ट ये है आपके सामने। लेवल 1 महज 10 VGF यानी कि $10 से ही शुरू कर सकते हैं आप। महज इंडियन रुपए में $10 मतलब 1000 रुपए से आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। और फिर 6 to 10 लेवल को प्रो लेवल कहा जाते हैं। आपको बेसिक लेवल से शुरुआत करके उसके बाद प्रो लेवल पे एंट्री करना है। तो ये है टोटल 10 लेवल प्लान। लेवल 1 S30, लेवल 2 S14, ये जो S30 S14 S6 देख रहे हैं आप, ये है मैट्रिक्स। S30 मतलब आपके डाउन में 2x2 मैट्रिक्स, अप टू 30 लोगों वाली। जब 30 प्लेसमेंट, 30 पीपल आपके डाउन में प्लेसमेंट होगा, एक साइकिल कंप्लीट होगा। और जब भी एक साइकिल कंप्लीट होगा, आपको एक नया साइकिल मिल जाएंगे, जिसके लिए दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं। ये जो 10 मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, जितने भी मैट्रिक्स आप एक्टिवेट करेंगे, आपको आपके लाइफ टाइम में एक बार ही पेमेंट करना है। से आपने लेवल 1 एक्टिवेट किया, लेवल 2 एक्टिवेट किया, लेवल 3 एक्टिवेट किया, ये तीनों आपने पेमेंट किया, एक्टिवेट किया, आपके लाइफ टाइम के लिए हो चुके हैं ये प्रॉपर्टी। अब इन पे लोगों के प्लेसमेंट होंगे, आपको अर्निंग मिलेंगे। और ये जो लोगों के प्लेसमेंट होंगे, ये लोग कहां से आएंगे? लेवल 1 2 3, ध्यान दीजिएगा, S30 S14 S6, जितने भी S30 S14 S6 मैट्रिक्स आपको देखेंगे, यहाँ आपको लोग मिलेंगे, आपको प्लेसमेंट आएंगे आपके खुद के वर्किंग से, ऑफलाइन क्रॉस लाइन से। और फिर S3 और S2, जैसे कि लेवल 4 और लेवल 5 और लेवल 9 और लेवल 10, यहाँ पे आपको आपके खुद के वर्किंग से ही लोग आएंगे। आपके डायरेक्ट डाउनलाइन की टीम से ही लोगों के प्लेसमेंट होगा। यहाँ आपको अपलाइन क्रॉस लाइन से लोग नहीं मिलेंगे। तो वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग स्लॉट आपको मिल रहा है लेवल 1 2 3 और लेवल 6 7 8, सेम स्ट्रक्चर। तो लेवल 1 to 5 बेसिक और लेवल 6 to 10 प्रो
लेवल 1 एक्टिवेट करने के बाद लेवल 2 एक्टिवेट कर सकते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसी तरह एक-एक करके लेवल एक्टिवेट करना है। तो आप चाहे तो इस बिज़नेस को शुरुआत अगर करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ 1 लेवल एक्टिवेट करके भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 5 करना ही है, 10 करना ही है, 6 करना ही है। आप लेवल 1 एक्टिवेट करके ही बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। 1 से ज़्यादा जितनी आपकी मर्ज़ी, अप टू लेवल 3, अप टू लेवल 5, अप टू लेवल 8 या 10 की 10 जितनी आपकी मर्ज़ी, उतनी लेवल एक्टिवेट करिए। तो हमारी सजेशन ये है कि मैक्सिमम लेवल एक्टिवेट करके बिज़नेस को शुरुआत कीजिएगा। क्योंकि हमने देखा कि 2020 से जब से इस इंडस्ट्री में ऐसी एक सिस्टम शुरू हुआ है, शुरुआती दिन से शुरुआती हफ्ता, शुरुआती महीना सबसे ज़्यादा आईडी एक्टिवेट होते हैं और फिर एक ग्रेजुअली एक रेशियो में आईडी एक्टिवेट होना शुरू करते हैं। तो शुरुआती मोमेंट में जितना ज़्यादा लेवल एक्टिवेट करेंगे, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा है, चाहे वर्किंग का हो, चाहे नॉन वर्किंग का हो। इसीलिए शुरुआत में ही अगर आपकी प्लानिंग है, आप फील्ड में हैं, आप वर्किंग कर रहे हैं, तो आप कभी इस सोच में नहीं आइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया। शुरुआत में बात जब कर रहे थे, तब कुछ लोग बोल रहे थे मैंने 3 लेवल से ही आना है। तो जब जब अपने माइंडसेट 3 लेवल का बना लिए हैं, अपने डाउनलाइन को भी 1, 2, 3 का ही प्लान दे रहे हैं। और गलती कहाँ पे हो रही है? खुद के साथ अपने डाउनलाइन को भी एक जगह पे रोक के रखा है। खुद के प्लानिंग कभी भी आप खुद सेट मत कीजिए। भले ही आप 3 लेवल की फंड आपके पास है, उससे ज़्यादा फंड आपके पास नहीं है। आप खुद सेट मत कीजिए, खुद इसको ज़ाहिर मत कीजिए कि मुझे 3 लेवल पे ही करना है। कि जितने सारे लोग, क्योंकि कई सारे दोस्तों के 3 लेवल को 5 लेवल मैंने बनवाया। हालाँकि फंड उनका 3 लेवल का ही है। तो आज की तारीख में उनका 5th लेवल, 6th लेवल पे ओपन होंगे। किस तरीके से? जैसे कि आपने 3 लेवल के लिए प्लानिंग की है और आप लगातार काम करते आए हैं। आप देखिए 3rd जो लेवल है ये S6 का है। सिर्फ़ 6 लोग आने पर एक साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। आपने कम से कम 20 लोग रेडी कर चुके हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं आप 3 लेवल पे हो। जब 6 लोग आएँगे, एक साइकिल कंप्लीट होगा, आपके चौथे लेवल, 4th लेवल ऑटोमैटिकली अपग्रेड हो जाएँगे। तो 4th तो आपका ओपन हो ही रहा है। तो जब आप 15-20 लोग रेडी कर रहे हो, तो क्या 4th लेवल में 2 लोग नहीं आएँगे? आराम से आ जाएँगे। 2 लोग आने पर आपके 5th लेवल भी ओपन हो रहा है। आपके फंड 3 लेवल का ही है। अब लोग रेडी किए हैं, अब लोग 5 लेवल के रेडी कर लिए हैं, आपके 5 लेवल ओपन हो रहा है। और 5th लेवल में एक बंदा भी आएँगे ना, तो भी आपका 6th लेवल ओपन होगा। तो भले ही आपकी प्लानिंग, आपकी जेब में 3 लेवल की फंड है, अगर आप फील्ड में हैं, तो 6th लेवल तक का भी आपका ओपन हो रहा है। आराम से ओपन हो रहा है। सिर्फ आपके माइंडसेट को चेंज करना है। जब पूरी टीम आपका है, जब पूरी टीम आपकी बातों पे है, तो कब किस तरीके से आईडी एक्टिवेट करवाना है, सारे कंट्रोल भी आपके पास है। और जब आपकी आईडी एक्टिवेट होगा, आपके लेवल अपडेट होगा, तभी आपके डाउनलाइन के लेवल अपडेट होगा। वही है यही सिस्टम। तो हर एक लेवल की साइकिल इनकम देखिए। लेवल 1 एक साइकिल पे आपको $100 की इनकम दे रहा है। तो आप कितना साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं? जितना साइकिल है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। लेवल 2 एक साइकिल में $496 की इनकम, लेवल 3 $1200 की इनकम, लेवल 4 $2000 की इनकम और लेवल 5 $2000 की इनकम। जितने बड़े लेवल पे जाएंगे, उतने कम लोगों से साइकिल कंप्लीट होते हैं। और फिर लेवल 6 एक बार फिर आपको S30 मिल रहा है, $1000 की एंट्री, $10,000 की इनकम। लेवल 7 $3000 की एंट्री, $18,600 की इनकम। और फिर लेवल 8 $6000 की एंट्री, $18,000 की इनकम। तो यहाँ पर मैं अब सबसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए लेवल 6, 7, 8 भले ही आज की तारीख में आपको लग रहा है कि $1000, $3000, $6000 के स्लॉट, आपकी अगर प्लानिंग 5 लेवल तक है, तो ये 8 लेवल तक कब जाएंगे आपको पता नहीं चलेंगे। आप देखिएगा शुरुआती हफ्ते से 15 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की 5th लेवल से 8 लेवल तक जंप कर चुके हैं। क्योंकि जितने सारे लोग आएंगे, हर कोई 6 लेवल पे आना चाहेंगे। शुरुआती दिन ही आना चाहेंगे, या तो एक दिन में आ जाएंगे। तो जब 6 लेवल पे आएंगे, तो जब 6 से 7 तक कुछ लोग आएंगे, 7 से 8 तक भी आएंगे। और फिर 9th 10th आगे जाके देखेंगे किस तरीके से लोग आते हैं। तो 9th लेवल एक साइकिल $24,000 की इनकम, 10th लेवल $18,000 की इनकम। तो ये है हर एक साइकिल
एक साइकिल कंप्लीट होने पर आपको ये इनकम मिल रहा है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन देखिएगा। 5 लेवल 5 लेवल की टोटल कॉस्ट है $3,490 और एक साइकिल में आपको मिल रहा है $5,796। 10 लेवल की टोटल कॉस्ट है $43,490 और एक साइकिल कंप्लीट होने पर अराउंड $95,000 के आसपास की इनकम हो रहा है। और फिर ये जो कैलकुलेशन में दिखा रहा हूं 3 लेवल की, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी 3 लेवल एक्टिव किया आपने, और फिर हमेशा से हमारी प्लानिंग ये है कि जितने भी लेवल में आप क्यों ना हो, आपको 30 डायरेक्ट करना है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ा वाला जो मैट्रिक्स है वो 30 प्लेसमेंट का है। तो सबसे बड़ा वाला जो मैट्रिक्स है, लेवल 1 हो, लेवल 6 हो, ये मैट्रिक्स हमें खुद के दम पर, खुद के डायरेक्ट रेफरेंस से एक बार एक साइकिल कंप्लीट करना है। तो जब ये टारगेट लेके आप काम करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल रहा है। मिनिमम लेवल 3 तक आपने एक्टिवेट किया, 30 की आपने प्लानिंग रखी है, 30 प्लानिंग रखी है, तो शुरुआती 5 लोग जब आपके डाउन में प्लेसमेंट होगा तब आपके लेवल 4 ओपन हो जाएंगे। यानी कि लेवल 3 पे आपके 5 व्यक्ति आने पर आपके लेवल 3 ओपन हो जाएंगे। आपने 30 व्यक्ति लगा लिया, 30 में से कम 2 व्यक्ति तो ऐसा मिलेंगे जो लेवल 4 पे भी आ जाएंगे, जिनके डाउन में भी 5-5 लोग आएंगे लेवल 3 तक का। तो जब लेवल 4 में 2 व्यक्ति आ जाएंगे, आपके लेवल 5 भी ओपन हो जाएंगे। अब देखिएगा लेवल 5 में भी कम से कम एक व्यक्ति तो आएंगे ही। तो ये जो लेवल 3 तक आपने एक्टिवेट किया, आपको लगा कितना? $490 एंट्री कॉस्ट। और एक साइकिल कंप्लीट होते होते आपकी इनकम हो जाती है $6,092। लेवल 4 लेवल 5 की इनकम यहाँ पे नहीं है। और फिर आपके डाउन में जो लोग आएंगे वो लोग भी काम करेंगे, उनका इनकम भी यहाँ पे नहीं है। सिर्फ एक एक साइकिल में आपको जो इनकम हो रहा है वही है। तो लेवल 5 में अगर एक व्यक्ति आ गया तो भी आपके लेवल 6 ओपन हो जाएंगे। और अगर लेवल 6 ओपन हो गया तो ये जाहिर सी बात है कि लेवल 6 में आप अच्छी टीम के साथ हो तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि लेवल 6 से S30 में आपको 3 लेवल ऊपर से इनकम आएंगे, 3 लेवल के अपलाइन से आपको स्पिल ओवर मिलेंगे। तो अर्निंग देखिए, $490 से आपने एंट्री किया, 3 लेवल की प्लानिंग की, 30 लोगों की प्लानिंग की, $6,092 मिनिमम इनकम एक साइकिल की। यही अगर देखेंगे आप 5 लेवल से आपने आए, 5 लेवल की टोटल कॉस्ट तो आते हैं $3,490 की। और फिर यहां पर भी हमारी टारगेट 30 लोगों की। लेवल 5 पर अगर एक व्यक्ति आपके आ जाते हैं तो भी आपके 6 लेवल ओपन हो जाते हैं। तो जो 30 लोग आपने लाए लेवल 5 तक, आपके लेवल 5 के शुरुआती बंदा जो आएंगे वही से आपके लेवल 6 ओपन हो जाते। और फिर लेवल 6 पे कई व्यक्ति आएंगे, आपको कई पेमेंट मिल जाएंगे। तो लेवल 6 की पेमेंट एक साइड करके लेवल 5 तक का पेमेंट कैलकुलेट करते हैं। लेवल 1 एक साइकिल कंप्लीट होगा, लेवल 2 2 साइकिल कंप्लीट होगा, लेवल 3 5 साइकिल कंप्लीट होगा, लेवल 4 10 साइकिल कंप्लीट होगा और लेवल 5 15 साइकिल। टोटल इनकम हो जाएंगे $56,992। ये बेयर मिनिमम इनकम। तो ये जो 30 लोग आपने लाए हैं, ये 30 लोगों में से कितने लोग आपके लेवल 6 में आएंगे और कितना पेमेंट आपको मिलेंगे। और फिर लेवल 6 में जब आएंगे तो हो सकता है कि आपके लेवल 7 भी ओपन हो सकता है आपको लेवल 6 में, लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में आपको स्पिल ओवर की इनकम भी मिले हो। आपके 30 उसके सिवा और भी आपको स्पिल ओवर की इनकम भी मिले हो। तो ये सारा कैलकुलेट करके जब देखेंगे, 30 लोग लाएंगे तो ये इनकम आपको डबल ही देखने को मिलेगी। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर लेवल 5 तक प्लानिंग है, लेवल 5 तक 30 लोग लाके देखिए, $1,00,000 की आपकी इनकम हो जाएंगे। तो यही टारगेट लेकर शुरुआत से हम लोग काम करते आए हैं। चाहे शुरुआती दिन ना हो, शुरुआती 1 हफ्ते का प्लानिंग जरूर रखना है आप। और शुरुआती दिन की बहुत सारे प्लानिंग हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये है टोटल 10 लेवल में पहला जो 3 लेवल है, 3 लेवल वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, और फिर 6 7 8 ये 3 लेवल भी वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग। कोई अगर चाहते हैं कि मैं तो वर्किंग कर ही रहा हूं, नॉन वर्किंग का भी सारी लेवल एक्टिवेट करूं, तो कितने लेवल एक्टिवेट करना होगा? अप टू लेवल 8 अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको वर्किंग के साथ सारे नॉन वर्किंग का लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके लिए टोटल कॉस्टिंग आएगा $13,490 की। तो एक बार मैट्रिक्स को आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो अगले 5 से 10 मिनट में
इस मैट्रिक्स को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो जितने सारे लोग किसी ना किसी और सिस्टम से आए हैं, बहुत सारे दोस्त किसी प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में आया सिस्टम से आए हैं, किसी बाइनरी सिस्टम से आए हैं, अलग अलग सिस्टम से आए हैं, तो उन सारी दोस्तों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेवल 1 S30 $10 की 2x2 मैट्रिक्स 2 4 8 16, यही है मैट्रिक्स। आपके नीचे 2 प्लेसमेंट, उसके नीचे 4, उनके नीचे 8 और फिर उनके नीचे 16, टोटल ये 4 लेवल डेप्थ का प्लान है। और फिर यहाँ इनकम आपको आपके 3 लेवल ऊपर से भी आएंगे, ये 3 लेवल ऊपर से आएंगे। ये जो नीचे ये 4 लेवल आप 30 व्यक्ति देख रहे हैं, 30 प्लेसमेंट, ये 30 प्लेसमेंट में लोग कहां से आएंगे? ये लोग आएंगे आपके ये आपसे और आपके ऊपर के ये 3 अपलाइन से लोग आएंगे, ये 30 प्लेसमेंट फिल होगा। तो जब भी आपके डाउन में पहला 2 व्यक्ति का प्लेसमेंट होगा, इन दोनों का पेमेंट आपको नहीं मिलेंगे। और फिर इनके डाउन में जो ये 4 व्यक्ति के पेमेंट से आपको 25% अमाउंट मिलेंगे, उनके डाउन के ये 8 व्यक्ति से 25% अमाउंट आपको मिलेंगे, और फिर इनके डाउन के 16 में से 14 व्यक्ति के 50% अमाउंट आपको मिलेंगे। एक साइकिल में आपको टोटल इनकम हो जाते हैं $100 की। लास्ट 2 पेमेंट से आपकी साइकिल रिसाइकिल हो जाते हैं। जब भी आपके साइकिल रिसाइकिल हो जाते हैं, एक नया साइकिल आपको मिलते हैं, और फिर से प्लेसमेंट होगा, फिर से आपको इसी तरीके से पेमेंट मिलेंगे। फिर से प्लेसमेंट होगा कहां से? आपके वर्किंग से, आपके अपलाइन क्रॉसलाइन से, और फिर जितने सारे लोग पहले स्लॉट में पहले लेवल में प्लेसमेंट हो चुके थे आपके रेफरल से, वो लोग भी अपना अपना साइकिल रिसाइकिल करेंगे और फिर से आपके डाउन में प्लेसमेंट लेंगे, आपको फिर से पेमेंट देंगे। यही साइकिल कंप्लीट होते रहेंगे। कभी कभार आपके डाउनलाइन आपसे ज्यादा तेज जब निकल जाते हैं, तब आप देखेंगे कि आपके डाउनलाइन की प्लेसमेंट एक ही स्लॉट में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या उससे ज्यादा भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि एक ही साइकिल में आपके डाउनलाइन ने कई बार आपको पेमेंट दे रहा है। सेकेंड स्लॉट $80 की S14 2x2 मैट्रिक्स, आपके डाउन में 2, 4 और फिर 8। यहां आपको आपके 2 लेवल के ऊपर के अपलाइन से इनकम आएंगे। ये जो 14 प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, ये 14 प्लेसमेंट में लोग आएंगे आपके ये 3 व्यक्ति से, आपसे और आपके 2 अपलाइन से। ये 14 प्लेसमेंट फिल होगा। पहला 2 व्यक्ति का पेमेंट आपको नहीं मिलते हैं। उसके बाद जो 4 व्यक्ति हैं इनके डाउन में, 4 में से 3 व्यक्ति से आपको 20% अमाउंट मिलेंगे। इनके डाउन में जो 8 व्यक्ति है, इनसे 7 व्यक्ति से 80% अमाउंट आपको मिलेंगे। S14 लेवल 2 $80 की एंट्री, एक साइकिल में आपको मिल रहा है $496। लास्ट 2 पेमेंट से आपकी साइकिल रिसाइकिल होगा, फिर से आपको पेमेंट मिलेंगे। नेक्स्ट लेवल 3 S6 $400 की एंट्री, 2x2 मैट्रिक्स, 2 लेयर में है, 2 4। आपको आपके इमीडिएट अपलाइन से प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर ये जो 6 व्यक्ति प्लेसमेंट होगा आपके और आपके अपलाइन से। यहाँ पहला 2 पेमेंट आपको नहीं मिलेंगे, और फिर ये 3 पेमेंट 100% आपको मिलेंगे, और फिर ये लास्ट पेमेंट से आपकी साइकिल रिसाइकिल होगा। एक साइकिल में $1200 की इनकम। और फिर आते हैं अभी S3 $1000 की एंट्री, लेवल 4। पहला व्यक्ति 100% पेमेंट आपको मिलेंगे, दूसरा व्यक्ति 100% आपको मिलेंगे, और फिर तीसरा जो पेमेंट है, ये पेमेंट रिसाइकिल में जाएंगे। एक साइकिल $2000 की इनकम। नेक्स्ट S2 $2000 की। S2 पहली बार मिल रहा है, 2 व्यक्ति से एक साइकिल कंप्लीट होगा। पहला पेमेंट आपको मिलेंगे और फिर दूसरे से साइकिल रिसाइकिल होगा। ऐसे ही आपको अब फिर से मिल रहा है लेवल 6 S30, मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लेवल भी पोस्ट में लेवल 6 ही है। और लेवल 6 तक हर एक व्यक्ति की प्लानिंग है जितना जल्दी हो सके एक्टिवेट करना, क्योंकि ये लेवल भी S30 का है, $1000 की एंट्री। लेवल 5 में अगर आपके एक व्यक्ति भी आ गए, तो भी आपके लेवल 6 ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे ऑटो अपग्रेड से। तो जब लेवल 5 आपको करना ही है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके लेवल 6 ओपन कर लेते हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिले। तो लेवल 6
S30 2x2 मैट्रिक्स अप टू 30 प्लेसमेंट। यहाँ पर भी आपको आपके 3 लेवल ऊपर से प्लेसमेंट मिलेंगे। ये जो 30 लोग आप देख रहे हैं नीचे, 30 लोगों का प्लेसमेंट आएंगे कहाँ से? आपके ऊपर के 3 व्यक्ति से, आपसे और 3 व्यक्ति से। तो यहाँ भी आपको पहला दूसरा पेमेंट नहीं मिलते हैं। उसके बाद के ये 4 पेमेंट में से 25%, उसके बाद के ये 8 पेमेंट में से 25% और फिर उसके बाद के ये 16 में से 14 पेमेंट का 50% अमाउंट आपको मिल रहा है। लेवल 6 एक साइकिल में ही $10,000 की इनकम। और फिर लेवल 7 S14 2x2 मैट्रिक्स 14 प्लेसमेंट। आपको आपके 2 लेवल के ऊपर से इनकम आएंगे और 3 लेवल्स डाउनलाइन से इनकम आएंगे। फर्स्ट, सेकंड अपलाइन क्रॉस लाइन को जाएंगे। नेक्स्ट 3 पेमेंट का 20% और फिर नेक्स्ट 7 पेमेंट का 80% अमाउंट आपको मिल रहा है। और फिर ये 2 पेमेंट से आपकी साइकिल रिसाइकिल हो रहा है। एक साइकिल में आपकी इनकम हो रहा है $37,200 की। और फिर लेवल 8 $6,000 की एंट्री 2x2 मैट्रिक्स 6 लोगों वाली। S6 इससे पहले जितने सारे लोग लाडू लाडू सर के साथ जुड़े थे, टेक्टाइल में काम किए थे, हर किसी को पता है S6 में लोगों ने बहुत अच्छा खासा कमाया। सिर्फ S6 थे वहां पे वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम के लिए, यानी कि आपको आपके एक लेवल की अपलाइन से भी स्पिल ओवर मिलते थे। फिर भी लोगों ने अच्छा खासा इनकम किया वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग से। और यहाँ वी बूस्ट में आपको S6 मिल रहा है और फिर S14 मिल रहा है और फिर S30 मिल रहा है। मैट्रिक्स जितना ज्यादा बड़ा होते हैं उतना ज्यादा इनकम देते हैं। तो यहाँ आपको अच्छा खासा इनकम मिलने वाले हैं। तो यहाँ एक लेवल ऊपर और 2 लेवल डाउनलाइन से इनकम आते हैं। फर्स्ट सेकंड आपको नहीं मिलते, उसके बाद के ये 3 पेमेंट 100% मिलेंगे आपको। लास्ट पेमेंट से साइकिल रिसाइकिल होगा। एक साइकिल में $18,000 की इनकम। और फिर लेवल 8 $12,000 की एंट्री, पहला और दूसरा पेमेंट आपको मिलेंगे। तीसरे पेमेंट से साइकिल रिसाइकिल होगा। एक साइकिल $24,000 की इनकम और फिर लेवल 10 $18,000 की। फर्स्ट पेमेंट 100% आपका और सेकंड पेमेंट से साइकिल रिसाइकिल होते हैं। 100% इनकम यानी कि $18,000 की इनकम मिलते हैं आपको। तो यहां तक है हमारी वी बूस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। तो वी बूस्ट में एक ऑप्शन है ऑटो अपग्रेड। ऑटो अपग्रेड मैं एक बार बता देता हूं, जितने सारे नए दोस्त हैं आप सबको समझने में आसानी हो जाएंगे। अब जितने भी स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, से लेवल 1 2 3 जितने भी स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, आपके टॉप की जो स्लॉट रहेंगे सबसे बड़ा वाला से आपने लेवल 5 तक एक्टिवेट किया, आपके 5th लेवल 5 नंबर लेवल आपके सबसे बड़ा स्लॉट है। तो उस लेवल की कुछ अर्निंग आपके डिडक्ट होगा 6 लेवल ओपन होने के लिए। कितना डिडक्ट होगा? 6 लेवल ओपन होने के लिए जितना चाहिए। 6 लेवल की कॉस्ट है $1,000। तो आपके 5th लेवल में एक व्यक्ति जब आएंगे, आपको इनकम होते हैं $2,000। 1,000 आपको मिलेंगे और बाकी 1,000 से 6 लेवल ओपन हो जाएंगे। ऐसे ही आपके 6 लेवल अब हो गया सबसे बड़ा वाला टॉप की लेवल। अब अप टू 1 to 5 लेवल से हर एक पेमेंट आपको एज इट इज मिलते रहेंगे। अब 6 लेवल की कुछ पेमेंट डिडक्ट होकर आपकी 7th लेवल ओपन होगा। उतना ही डिडक्ट होगा जितना 7th लेवल एक्टिवेट होने के लिए चाहिए। और जब आपकी 10th लेवल ओपन हो जाएंगे, आपके आईडी पे ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन नहीं रहेंगे। ये है ऑटो अपग्रेड। तो ऑटो अपग्रेड बहुत अच्छी ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, आपको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं होते है। तो ये है वी बूस्ट के एंटायर प्लान। तो मैं एक बार चाहूंगा, मैं अभी देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ इनाम भट्टी जी